संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है और जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक वैकेंसी, जिसमें 5512 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि आपको सिलेबस के बारे में, फुल डिजाइन के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, सिलेबस किस प्रकार डिजाइन किया गया है। तो एकदम संपूर्ण सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जो अलग से ग्रुप स्टडी होने वाली है, ग्रुप स्टडी के बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आपको अपने गोल के लिए पूरा 90 डेज के लिए अंडरग्राउंड हो जाना है, क्योंकि आपको इस बार जूनियर असिस्टेंट क्वालिफाई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सिलेबस किस प्रकार हमने डिजाइन किया है और किस प्रकार आपको ग्रुप स्टडी में आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार मेंशन है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है और बिल्कुल बेसिक तरीके से यहाँ पर हमने डिजाइन किया है और अलग अलग सेगमेंट में। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में आपके 5 सेगमेंट होने वाले हैं। ठीक है, आपका हिंदी, यूपी, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर, आपके 5 सेगमेंट हो जाते हैं और इन्हीं 5 सेगमेंट से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो एक एक करके हम अच्छे से समझते हैं और किस प्रकार आपको ग्रुप में क्वेश्चन मिलेंगे और यूट्यूब पर कैसे क्लास चलेगी और बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लास चलेगी, इसके विषय में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम हिंदी। तो देखिए यहाँ पर हिंदी, यहाँ पर हमने किस प्रकार डिजाइन किया है, इसमें हमने 4 सेगमेंट में इसको बांट दिया है हिंदी को। तो पहले सेगमेंट में क्या हम पढ़ेंगे, तो पहले सेगमेंट में हम हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, उसके बाद लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि और समास पढ़ेंगे। ये आपके समास तक हो गए। फिर जो 15 नंबर का चैप्टर है, इसमें वाक्य से प्रश्न पूछे जाएंगे और जो अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं सभी जो है यहीं से प्रश्न बने हैं और सभी टॉपिक को शामिल किया, जो कि यूपी ट्रिपल एससी का ट्रेंडिंग टॉपिक है। वाक्य में आपको सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो ये आपका पहला सेगमेंट हो गया। अब पहले सेगमेंट में जब हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसका डे बाय डे प्रैक्टिस करते चलेंगे। जैसे हिंदी वर्णमाला में हम कैसे कवर करेंगे, अभी इसके आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं शब्द पे, जो शब्द विचार होता है। जैसे इसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जैसे रिक्शा किस भाषा का शब्द है, और उसके बाद आपका अखरोट किस भाषा का शब्द है। इस टाइप के प्रश्न आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में ट्रेंडिंग टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सभी प्रश्न को हम यहाँ पर कवर करेंगे बिल्कुल टॉपिक वाइज। फिर उसके बाद पर्यायवाची, सेकंड वाले सेगमेंट में हम पढ़ेंगे यहाँ पर पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, शब्द युग्म, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शुद्ध वर्तनी और वाक्य शुद्ध। देखिए इन सब 2 टॉपिक को हमने सबसे लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि जब हिंदी वर्णमाला से लेकर आप पूरा सब कुछ पढ़ लेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य सब कुछ पढ़ लेंगे तो आप वर्तनी छांट सकते हैं। ठीक है, वर्तनी से प्रश्न बनते हैं, तो वर्तनी तभी आप अच्छे से पकड़ सकते हैं जब आपका वर्णमाला तैयार रहेगा, विराम चिन्ह तैयार रहेगा, संज्ञा, सर्वनाम, कुछ भी मतलब कि ग्रामर वाला सेक्शन पूरी तरह से तैयार रहेगा, तब आप वर्तनी और शुद्ध वर्तनी, वाक्य अशुद्धि, ये सब कर सकते हैं। इसीलिए इसको सबसे लास्ट में रखा गया है। तो ऐसे नहीं सिलेबस को रखा गया है कि एक तरफ से घास भूसा की तरह पढ़ते चले जाओ, नहीं, सब कुछ अलग और बिल्कुल सिस्टमेटिक रखा गया है। तीसरे सेगमेंट में क्या पढ़ना है, इसमें लेखक एवं रचना पढ़ना है। लेखक एवं रचना, इसमें अनुवाद हो गया, पत्र लेखन, मुहावरा, लोकोक्ति, रिक्त स्थान, पदक्रम, गद्यांश और विविध, यानी संपूर्ण चैप्टर का जो लास्ट वाला सेगमेंट होता है विविध, यानी सब कुछ मिक्स रहता है, उसी को लास्ट में पढ़ा जाएगा। और ये सभी टॉपिक बिल्कुल इजीली तैयार होंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए बिल्कुल सीरियस हैं, तो बस भैया अपने आप को 90 डेज के लिए अंडरग्राउंड कर लीजिए, दुनियादारी छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। बस आपको यहाँ पर जिस प्रकार शेड्यूल बनाया जाएगा, आपको उस पर डेडिकेशन होकर फोकस करना है।
चौथे सेगमेंट में हमने हिंदी को कवर करना है हमको कि रस छंद अलंकार, यानी हमें यूपी ट्रिपल एससी का जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उस ट्रेंडिंग टॉपिक को कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपसे 30 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर 32 टॉपिक हैं तो 30 प्रश्न आने वाले हैं, तो रस छंद अलंकार से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो रस छंद अलंकार से महत्वपूर्ण नोट्स हमने बनाया है, उस नोट्स को आपके साथ शेयर करेंगे और बस उतना ही पढ़ लेंगे। मुश्किल से रस छंद अलंकार केवल 2.5 से 3 पेज में है, बस 3 पेज आप कवर कर लेंगे तो आपका रस छंद अलंकार पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिस प्रकार यहाँ रस छंद अलंकार की बात कर रहे हैं उसी प्रकार हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूपी स्पेशल जीके। ठीक है, आपने देख लिया हिंदी हम कैसे कवर करेंगे, तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहां पर इसका पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। आप एक एक करके इसका सिलेबस ऐसे लिख लीजिएगा। और जल्द ही जो स्टडी ग्रुप बनने वाला है वह स्टडी ग्रुप आपका व्हाट्सएप के माध्यम से रहेगा। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से रहेगा और वह ग्रुप जो है बस 1 से 2 दिन में क्रिएट हो जाएगा। और उसको क्रिएट करने के बाद उसमें लगभग 250 से लेकर 300 लोग केवल उसमें रहेंगे और उसके बाद वह ग्रुप क्लोज रहेगा और वहां पे जो है सभी पीडीएफ जो है प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी यूट्यूब पर भी क्लास इसकी रहेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल जब आप जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस देखेंगे ऑफिशियल सब कुछ इस प्रकार मेंशन है, उसी प्रकार हमने पेन डाउन किया है। सबसे पहले यूपी का इतिहास पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, संस्कृति यूपी की संस्कृति, कला, वास्तुकला, यूपी में त्यौहार जो होता है जैसे बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, और ये सब लोक नृत्य हो गए, चरकुला नृत्य जैसे होता है, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, भौगोलिक परिदृश्य और प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव अभ्यारण्य, खान खनिज, यूपी की अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग और रोजगार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन से प्रश्न पूछे जाएंगे और यूपी का करंट अफेयर। अभी इसके बाद हम डिस्कस भी करेंगे कि किस प्रकार आपको यूपी का करंट अफेयर डिजाइन किया जा रहा है, क्योंकि यूपी का करंट अफेयर इसका अच्छे से नोट्स बनाया जा रहा है और उसके बाद वह नोट्स जो है बिल्कुल रिलीवेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको देखेंगे कि यहाँ पर आपको डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अभी आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार हम नोट्स को तैयार कर रहे हैं। अब देखिए आते हैं कंप्यूटर सेगमेंट में। तो कंप्यूटर में यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में पहले सेगमेंट पे आपको परिचय, कंप्यूटर के घटक, कंप्यूटर का इतिहास और उसके बाद आपको यहाँ पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर के कार्य, सॉफ्टवेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे, हार्डवेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम और स्प्रेडशीट से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर ईमेल, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, ई गवर्नेंस से प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछला पेपर आप उठा के देखेंगे तो वहाँ पर सभी जगह से प्रश्न पूछे गए हैं जहां से सिलेबस में मेंशन किया है। ई गवर्नेंस से प्रश्न पूछे गए हैं। भविष्य में साइबर सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस सभी का कलेक्शन है और स्टेप बाय स्टेप जो है आपको यूट्यूब पर क्लास मिलेगी और इसका यूट्यूब पर क्लास मिलने के साथ साथ जो है आपको जो ग्रुप बनाया जाएगा स्टडी ग्रुप उसमें भी इसका प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अभी देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर वर्क हो रहा है और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आप देखेंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो है हम इसका कलेक्शन लगभग आपको 200 से लेकर लगभग 300 तक एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से देखिए नए चैप्टर हैं तो यहाँ से प्रश्न तो जाहिर सी बात है 4 से 5 प्रश्न जो है बनेंगे, 4 से 5 प्रश्न बनेंगे। तो विश्वास दिला रहे हैं आपको कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो अभी क्वेश्चन का कलेक्शन चल रहा है, जैसे ही क्वेश्चन का कलेक्शन कंप्लीट होगा तो आपके साथ इसका वीडियो और पीडीएफ दोनों शेयर कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आपका आता है रीजनिंग में जो ट्रेंडिंग टॉपिक है जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछा जाता है। तो आप जानते हैं कि रीजनिंग जो है सब जगह जो है एनालॉजी टेस्ट हो गया, सीरीज हो गया, डिफरेंस हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, तो और ब्लड रिलेशन, इस सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न और स्पेस विजुअलाइजेशन से प्रश्न और शब्द निर्माण, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, पासा। और यहाँ का जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर जो है आपको ट्रिक के साथ जो है 4 से 5 वीडियो यानी जितने चैप्टर हैं उतना वीडियो आएगा और उसी के साथ आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कथन निष्कर्ष जो आता है, कथन निष्कर्ष में जैसे नहीं होता है कि सभी गाय
बैल है, ठीक है। तो इसमें 100 और 50 से जो प्रश्न सॉल्व होते हैं, एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होते, लेकिन ये जो सर्कल से सॉल्व किया जाता है इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो 100 और 50 से हम कवर करेंगे। आपको यहाँ पर चिंता करने की दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल डिजाइन के साथ दिया जाएगा। जिस प्रकार सिलेबस डिजाइन हमने किया है उस प्रकार आपको 1 बाय 1 करके इसका वीडियो लेक्चर और उसके बाद PDF आपको दिया जाएगा। डाटा सफिशिएंसी हो गया, कथन, कार्यवाही और विविध। अब देखिए हमने बात किया, सभी सिलेबस के बारे में बात कर लिया है। अब किस प्रकार आपको यहाँ पर प्रश्न मिलने वाले हैं और किस प्रकार आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा और PDF कैसे मिलेगी। जैसे हिंदी वर्णमाला हमने सबसे पहले रखा है, तो हिंदी वर्णमाला स्टार्ट जब होगा तो उसमें वर्णों से व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और यहाँ पर जो है बिल्कुल अच्छे से हमने नोट पेन डाउन किया है और एक एक पॉइंट, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एक पॉइंट कैसे आपको कवर करना है। यहाँ जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं सभी को हमने हाईलाइट कर दिया है। और इतना आप कर लेते हैं तो विश्वास दिला रहे हैं आपको कि एक सिंगल भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। हिंदी में हमने टारगेट रखा कि आपको 28 नंबर यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट में कवर करना है। तो बस हिंदी को भी इस प्रकार कवर करना है ताकि 28 नंबर सही सही एकदम हो जाए। देख लीजिए एक बार इस प्रकार यहाँ पर रहेगा। अब देखिए यूपी स्पेशल करंट अफेयर। तो इस यूपी स्पेशल करंट अफेयर देखिए यहाँ पर अभी तैयार हो रहा है। तो जैसे आप पूरा कंप्लीट हो जाएगा लगभग 400 से 500 क्वेश्चन, तो आपके साथ इसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया जाएगा, तो और इसका PDF के साथ, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार जो है रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर सेगमेंट को कैसे कवर करेंगे। कंप्यूटर में आपको ऐसे आपको PDF मिलेगा और इसका वीडियो लेक्चर भी आपको दिया जाएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे, सॉफ्टवेयर क्या होता है और यहाँ पर सॉफ्टवेयर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, सभी जो है आपको बिल्कुल इसी प्रकार PDF दिया जाएगा। और यहाँ रीजनिंग से जितने प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्न को इस प्रकार आपको, जितने प्रीवियस ईयर हैं सभी प्रश्न को शामिल करते हुए इस प्रकार एक एक प्रश्न दिए जाएंगे। अब जीके की बात करते हैं, तो जीके आपके लिए लूसेंट जो है, लूसेंट की बुक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। यानी लूसेंट को आप पढ़ते रहिए, बस लूसेंट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर आपको हम करवा देंगे और उसके अलावा जीके आपको नहीं पढ़ना है। और रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर भी आपको बहुत ज़्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर आप स्पीडी का प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, स्पीडी का करंट अफेयर। अभी करंट अफेयर के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। जैसे ही शार्ट लिस्टिंग वगैरह हो जाता है तो शार्ट लिस्टिंग होने के बाद हम बताएंगे करंट अफेयर कैसे आपको कवर करना है। और देखिए यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन जो है आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मुद्रा एवं बैंकिंग यानी मनी एंड बैंकिंग से प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं यूपी SSSC में, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार सिलेबस डिजाइन किया गया है और जल्द ही आपको 1 से 2 दिन में जो ग्रुप स्टडी है उसका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। तो उसमें जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ग्रुप क्रिएट करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो लगभग उसमें 300 स्टूडेंट्स उसमें अपीयर रहेंगे ग्रुप में। तो जो लोग भी चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप जूनियर असिस्टेंट के लिए जी जान लगा के मेहनत करिए ताकि इसमें इस बार आपका सिलेक्शन 2024 में हो जाए और आप एक सरकारी नौकरी आपको मिल जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।